तो अभी हम लोग शुरू कर लेते हैं ना, थोड़ा बहुत देख लीजिए एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शंस को, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शंस में देख लीजिए एक बार जोड़ घटाव में। क्वेश्चन जरा नोट करिए आप लोग, जरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पहला में लिखिए 4378 प्लस 567 प्लस 32 क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन नोट करिए 5683 माइनस 279 माइनस 358 प्लस 123 क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा 3674 माइनस 5891 प्लस 269 क्या होगा। बस ये तीन क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए पहले एक बार। यहाँ पर तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों को जोड़ घटाव करके आंसर दे दीजिए एक बार। पहला क्वेश्चन में जो भी तीनों क्वेश्चन बनाए हैं सब लोग, आंसर आप सबका सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो प्लस माइनस से आप चेक करके देख लिए होंगे, ठीक है। आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है 4378 प्लस 567 प्लस 32, तो इसको अब कैसे बनाए हम लोग। या तो आप इसको जोड़ लिए होंगे 4378 567 32 को एक साथ जोड़ लिए होंगे। जोड़ने के बाद जो भी आंसर आया था बना लिए होंगे, ठीक है। जोड़ने में क्या हुआ कि 8 2 10 7 17 का 7 कैरी 1 कर दिए, 7 3 10 10 6 16 और 1 17 का 7 कैरी 1 कर दिए। 43 में 5 जोड़ेंगे 48 और 1 49 4977 आप आंसर बताए होंगे। तो एक तो प्रोसेस ऐसे किए होंगे, ठीक है। दूसरा काम क्या किए कि इसी में जोड़ना शुरू कर दिए थे। इसी में जोड़ना शुरू कर दिए थे कि 8 में 7 जोड़ेंगे 15 में 2 जोड़ेंगे 17 का 7 जाएगा, कैरी 1 रहेगा, 7 और 1 8 बोलेंगे, 8 में 6 जोड़ेंगे 14 में 3 जोड़ेंगे 17 का 7 बनेगा, कैरी 1 रहेगा, 3 और 1 4 रहेगा, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 बनेगा, 9 का 9 लिख दिए, 4 बचा के ना 4 का 4 उतार दिए, 4977 आपका आंसर। तो आप जोड़िएगा यहीं से कि एक एक अंक को लेते हुए काम करना शुरू करिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब आप ऐसे जोड़िएगा तब, चाहे इस हिसाब से सीक्वेंस बना के जोड़िएगा तब, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये कब तक चलेगा, तो जब तक आपका ये केवल जोड़ने का रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन अब ये जोड़ने घटाने का हो तो इस क्वेश्चन को पहला तो 4977 अब आप ऐसे बनाइएगा तब, चाहे ऐसे बताए थे तब, दोनों में एक ही चीज रहेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जैसे अरेंज करके लिख रहे थे उसमें तो फंस जाइएगा ना कि 5683 माइनस 279 माइनस 358 प्लस 123। अब ये अरेंजमेंट आपको दिक्कत करेगा, ये अरेंजमेंट आपको दिक्कत करेगा। इसमें कैसे अरेंज करें, तो इसके लिए क्या करिएगा ना, इस अरेंजमेंट के लिए आप बोलेंगे कि इसको हम लोग क्या किए थे कि 5683 में पहले 123 को जोड़े होंगे। इसमें क्या किए थे बताइएगा, यही ना हुआ था। विकास भाई तन्वी बताना रे, सिमरन क्या किया था 5683 में 123 को जोड़ेंगे, जितना आया रहेगा फिर 279 358 ये दोनों माइनस में था। तो पहला काम पॉजिटिव नंबर का जोड़ किए होंगे, फिर नेगेटिव नंबर का जोड़। दो स्टेप तो यहाँ से हुआ होगा, पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे कुछ आया होगा, फिर नेगेटिव नंबर को जोड़ेंगे कुछ आया होगा। तो मान लीजिए बॉक्स 1 था, बॉक्स 2 अब घटाएंगे तो आपका आएगा बॉक्स 3, ये आपका आंसर रहा होगा। ये बात समझ रहे हैं, ऐसे ही किए थे। यस सर, ऐसे किए थे। पहला कहानी तो बनेगा कि पॉजिटिव नंबर का जोड़, फिर दूसरा बना नेगेटिव नंबर का जोड़। दो स्टेप कर लिए, अब पहला में से दूसरा को घटाएंगे तो हमारा ये तीसरा नंबर का आंसर बन के आएगा। तो अब इसी में क्या करना है कि समय बचाने के लिए करना है कि एक ही लाइन में एक ही स्टेप में काम करना है, चाहे आपको वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ध्यान से समझिए यहाँ पर करते क्या हम लोग, इस चीज को समझने के लिए क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा बनाइएगा आप खुद से। अभी हम बताते हैं कि शुरुआत कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके हाथ में है, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा बताइएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए आपको कि 243 और माइनस लिख दिए 112 क्या होगा। सोचिए सिंपल, 243 में से बोले 112 घटाने के लिए पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन लिख दिए 243 माइनस 187 क्या होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसको अरेंज करके देखिए कि 243 112 लिखे, घटाइएगा तो कैसे करेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर है 131। दूसरा क्वेश्चन है 243 माइनस 187, क्या काम करते हैं
अब 3 में से 7 नहीं घटेगा तो क्या करते हैं, बोलते हैं ना कि बगल वाले से कैरी कर लेते हैं, तो बोलते हैं कि 13 में से 7 घटाएँगे। ये प्रैक्टिस आपका इतना है इस पर कि आप सीधा क्या बोलते हैं कि सर 13 में से 7 घटाएँगे तो 6 बनेगा। लिखा हुआ 4 दिखता आपको 3 है। 13 में से 7 जाएगा तो 6 बोलते हैं। 13 में से 8 जाएगा तो 5 बोलते हैं। अब ये 1 में से 1 कट गया, कुछ नहीं बचा, तो आप बोलेंगे ये 56 आंसर है। 243 माइनस 187 पूछेंगे तो आप बोलिएगा कि 56 आंसर है। क्या हुआ, तो यहाँ पर 3 में से 7 घटाने का था, तो आपके दिमाग में क्या आया कि 13 घटाओ 7 करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर मन में आया कि यहाँ पर 3 बचा, तो 13 में से 8 जाएगा तो 5, यहाँ से 1 कैंसिल, 56 हो गया आंसर। आपसे हम बोले कि इस तरह से अरेंज करके, इस तरह से अरेंज करके नहीं काम करना है, इस तरह से काम नहीं करना है। तो क्या काम करिएगा, तो जैसा क्वेश्चन दिया हुआ वहीं से काम करना शुरू करेंगे। सोचिए तब क्या करिएगा, यहाँ पर क्या करिएगा ना कि जैसे आपसे कहा कि इसको इस हिसाब से ना ऐसे अरेंज करके नहीं बनाने का है, काम आप यहीं से करना शुरू करिएगा। ध्यान से समझिए कि जब संख्या बड़ी है, 3 में से 2 घटाए तो सीधा 1 लिखाया है, समझ रहे हैं ना? 4 में से 1 घटाए तो सीधा 3 लिखाया है, 2 में से 1 घटाए तो क्या लिखे 1। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ पे फँस रहा था कि जब यहाँ छोटी संख्या 3 है, इसमें से 7 घटाए, तो 3 में से 7 घटेगा नहीं, 3 घटाओ 7 करेंगे तब तो -4 आ जाएगा। तो शुरुआत में क्या करना है उस चीज़ को समझिए। यहाँ पर आप क्या किए कि 3 में से 7 नहीं घट पाया, तो आपके दिमाग में आगे सर बगल वाले से कैरी कर दे, हासिल ले लेते हैं। तो हासिल आप क्या सोचे कि 1 ले लिए, तो 1 और 3 मिला के 13 पढ़ लिए उसको, और 13 में से 7 घटा के यहाँ पे 6 बोल दिए। मन में आया कि सर 1 लिए तो इसको 1 कम कर लिए। तो एक्चुअल में हुआ क्या ना, उस चीज़ को समझिए कि बगल वाले से यहाँ पर आप 1 नहीं लिए हैं, यहाँ पर 10 लिए लिए हैं। 40 और 3 43, 40 और 3 मिला के जो 43 था ना, तो आप इसको क्या किए, 3 जो बोलते हैं कि 3 बच गया, एक्चुअल में वो बचा क्या, तो 30 और 13 मिलाकर ये हो गया 43, समझ रहे हैं? तो आप यहाँ से 13 में से जो बोलते हैं ना कि 13 में से 7 घटाए हैं 6, एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ से जो 43 वाला केस था कि 40 और 3 43, तो आप उसको 30 और 13 43, 30 प्लस 13 इक्वल्स टू 43 सोचे, और 13 माइनस 7 करके 6 बोले, और इसको अब 3 कर दिए, 30 वाला केस। अब यहाँ से 3 में से 8 नहीं गया, तो बगल वाला से फिर उठाया 13, इसी हिसाब से। तो एक्चुअल में कहानी क्या था कि यहाँ पर लिए कितना हम लोग, बगल वाले से 1 नहीं कैरी करके 10 कैरी लिए, और 10 में ये 3 जोड़े, 10 में ये 3 जुड़ गया तो हो गया 13। तो 13 घटाओ 7 तो 6 लिख दिया। 10 के लिए यहाँ से जो 10 और 30 बच गया ना, तो सोचना क्या था कि आप क्या बोलते हैं कि 1 कैरी ले लिए हैं, तो 1 कम हो गया। तो इसका मोटा-मोटी कांसेप्ट ये सोचिए कि भाई 10 निकाले, 10 के लिए -1 का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे उस चीज़ को फिर से समझिए। ये अभी सेट नहीं हुआ होगा। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं इस चीज़ को समझिए फिर से, कि भाई यहाँ पर 3 में से घटाएँगे तो 7 नहीं घटेगा, तो बगल से 1 कैरी ले लिए, तो बोलते हैं कि 1 और 3 मिला के 13 हो गया। तो 1 और 3 मिला के 13 नहीं ना होगा भाई, 10 और 3 मिला के 13 हुआ। तो सोचना है यहाँ पर कि बगल से कितना उठाए, 10। तो 10 में 3 जोड़ के 13 कर लिए, 13 घटाओ 7 बराबर 6, और 10 के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो -1, बस ये सोचिएगा। इसका यूज़ इसमें कैसे करेंगे उसके लिए कि जैसे 3 घटाओ 7 बराबर -4 आया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर में ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब जोड़ने या घटाने का क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो जब जोड़ने घटाने से अगर वैल्यू 0 बनता है उसको लिख लीजिएगा, चाहे कोई पॉजिटिव नंबर लिखे आएगा तो उसको लिखिएगा, अगर नंबर नेगेटिव आएगा तो उसको नहीं लिखिएगा। ये कैसे, तो ये क्वेश्चन बनाते-बनाते क्लियर हो जाएगा अभी। नेगेटिव नंबर आएगा तो नहीं लिखिएगा, नेगेटिव नंबर आएगा तो आप क्या करिएगा, तो 10 या 10 के मल्टीपल, 10 या 10 के मल्टीपल में से घटाकर उसको पॉजिटिव बनाइएगा। अब ये कैसे होगा, इस चीज़ को सोचिए। आपसे यहाँ पे कहा, सोचिए कि 243 माइनस 147 लिखना था। दूसरा क्वेश्चन में 243 माइनस 187 करना था। क्या करेंगे, तो आप लिखिएगा कि 3 घटाओ 7 करेंगे, 3 माइनस 7 करेंगे तो -4 होगा। तो आपसे बोला कि ये नेगेटिव नंबर नहीं लिखिएगा। जैसे ही ये -4 होगा ना, तो क्या लिखिए, 10 में से 4 घटाएँगे तो 6 बनेगा। तो आप यहाँ पर पॉजिटिव नंबर में 6 लिखिएगा। 10 में से घटाकर इसको प्लस किए थे, तो 10 के लिए हम लोग -1 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा -1। 4 माइनस 1 करेंगे तो 3, 3 में से 8 माइनस करिए, 3 माइनस 8 करेंगे तो बनेगा फिर से -5। तो नेगेटिव नंबर नहीं लिखना है, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बन के आएगा। आप यहाँ पर 5 लिखिएगा।
10 में से घटाए थे तो बगल में लिखिएगा -1। अब ये 2 - 1 1 कहलाएगा, 1 - 1 0। आंसर आपके सामने होगा 56। फिर से ध्यान से समझिए क्या बोल रहे थे। आपको हम बोल दिए यहाँ पर कि 122 - 87 बताइए क्या होगा। 87 को हटा के यहाँ पर लिख देते हैं 122 - 86 क्या होगा। सोचिएगा फिर से क्या बोल रहे हैं। 2 - 4 6 करेंगे, 2 - 6 तो क्या मन में आया कि -4 आएगा ना भाई। तो निगेटिव नंबर नहीं लिखना है हमको, -4 आएगा तो निगेटिव नहीं लिखें। 10 में से 4 जाएगा तो बन के आएगा 6। 2 - 6 करेंगे तो -4, -4 निगेटिव नंबर नहीं लिखना है। तो 10 - 4 करेंगे तो ये बन के आएगा 6। यहाँ पर लिख देंगे 10 में से घटाए थे हम लोग, 10 में से घटाए थे तो 10 के लिए -1 का यूज करेंगे। अब ये 2 - 1 1 कहलाएगा। 1 - 8 करेंगे, 1 - 8 तो आएगा -7। -7 का मतलब निगेटिव नहीं लिखना है। 10 में से 7 जाएगा तो लिखेंगे 3। हमेशा पॉजिटिव नंबर चाहे जीरो यही लिखना है, ध्यान रखिएगा। 10 में से घटाए थे तो -1, ये 1 1 कैंसिल, आंसर हमारा 36। सोचिए फिर से कैसे बोल रहे हैं। आपको बोल दिए यहाँ पे, मान लीजिए 2381 माइनस, यहाँ पर अगर लिख देते हैं 523 क्या होगा। 2381 में से 523 घटाएंगे तो क्या होगा। 1 - 3 क्या होगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2। आपको निगेटिव नंबर नहीं लिखना है, ध्यान रखना है। तो क्या करिएगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8। तो -2 आएगा तो ये दिमाग में सोचिएगा कि -2 आया, इसका मतलब क्या लिखना है। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 लिखना है, पॉजिटिव नंबर हमको। 10 - 2 बराबर आप लिख दीजिए यहाँ पर 8। 10 के लिए क्या यूज करिएगा तो बोलिएगा यहाँ पर -1 होगा। 10 के लिए क्या लिखेंगे तो -1। अब ये 8 - 1 क्या होगा तो 7। अब 7 - 2, 7 में 2 घटाइएगा तो 5 आएगा। अब ये नंबर चूंकि पॉजिटिव है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, 5 आया तो 5 लिख के छोड़ दीजिए। यहाँ तक तो ठीक है। अब 3 - 5 करेंगे, 3 में से 5 घटाइएगा तो -2 बन के आएगा। तो -2 मतलब निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव को लिखना नहीं है। तो 10 - 2 करेंगे तो क्या लिख देंगे 8। 10 में से घटाएंगे तो क्या लिखेंगे -1। अब 2 - 1 1 हो जाएगा, इधर कोई अंक है नहीं, इसका मतलब 1858 आपका आंसर है। 1858। दिक्कत अगर है तो बताइए। सोचिएगा फिर से क्या लिख रहे हैं, फिर से समझिए। 2356 माइनस यहाँ पर लिख दिए अगर 1298, 1299 ही लिखते हैं वो। सोचिए ध्यान से समझिए क्या लिख रहे हैं। 6 - 9, 6 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा। 6 - 9 करेंगे तो -3। तो -3 निगेटिव नंबर, तो निगेटिव तो लिखना नहीं था, क्या लिखेंगे। तो -3 आया तो मन में सोचिए कि 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा। अब ये -3 आया, 6 - 9 का वैल्यू क्या होगा -3। तो -3 आया तो अब 10 - 3 बराबर 7, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना भाई। -3 आया तो मन में सोचिए कि 10 में 3 जाएगा तो 7 पॉजिटिव नंबर लिखना है हमको। हमको या तो पॉजिटिव नंबर लिखना है चाहे जीरो लिखना है, इस बात का ध्यान रहे। निगेटिव नंबर आएगा तो नहीं लिखना है। निगेटिव आएगा तो क्या करेंगे, तो लिखिएगा कि 10 या 10 के मल्टीपल, 10 20 30 40 ऐसा में से घटाएंगे। मान लीजिए जोड़ने से अगर हमारा -13 बन के आता है ना, तो 20 घटाओ 13 बराबर 7 लिखते। ध्यान क्या रखना है कि अगर 10 में से घटा के हम लोग पॉजिटिव करेंगे तो बाद वाले में 10 के लिए -1 का यूज करेंगे, 20 के लिए -2 का यूज करेंगे, 30 के लिए -3 का यूज करेंगे, इसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे। वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लिखना है, इस बात का ध्यान रखें। तो 6 - 9 करेंगे तो -3, तो -3 के लिए क्या यूज करना होगा 7। तो आप 7 लिख दिए। अब क्या, तो 10 में से घटाए थे तो 10 के लिए -1 का यूज। तो 5 - 1 करेंगे तो 4, 5 - 1 करेंगे 4, 4 - 9 करेंगे तो कितना होगा सोचिए। 4 - 9 करेंगे तो -5। तो -5 आया, फिर निगेटिव नंबर लिखना नहीं था। तो 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 आएगा। 10 में से घटाए थे निगेटिव को तो 10 के लिए क्या लिखेंगे -1। अब सोचिए 3 - 1 करेंगे 2, 2 - 2 करेंगे 0, तो 0 आएगा, लिख देना है। आपसे बोला कि 0 लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, निगेटिव नहीं लिखना है खाली। तो 2 - 2 0। अब 2 - 1 क्या होगा 1, 1 है पॉजिटिव, लिख दिया। तो आंसर है हमारा 1057। ये समझ में आ गया होगा, एक आप बताइए दिक्कत है तो।
चलिए समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपको हम दे दिए यहाँ पे 236 माइनस 78 माइनस 39 नहीं कर रहे हैं, 36 माइनस 22 क्या होगा? सोचिए, अगर ये क्वेश्चन होता अभी आपके पास तो आप एक्चुअल में करते क्या? आप बोलते सर 236 को लिख लेंगे, उसमें से घटाएंगे कितना, तो इस तीनों को जोड़ लेते। मन में आता कि इस तीनों को जोड़ लेते क्योंकि तीनों नेगेटिव नंबर है। तो 78 और 22 मिला कि 100 और ये है 36, तो बोलते कि 136, तो बोलते सर घटा लेंगे तो 100 बनेगा। ये तीनों नेगेटिव नंबर को एक साथ जोड़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि 136 बनेगा। अब यहीं से घटाइएगा तो बन जाएगा 100। अब सोचिए ऐसा नहीं करके हम लोग बोले क्या कि एक ही लाइन में काम करिए। तो एक लाइन में काम करिए तो कैसे कैसे काटिएगा देखिए। 6 माइनस 8 करेंगे, 6 में से 8 घटाइएगा, 6 माइनस 8 तो बन के आएगा -2। ध्यान से समझिएगा, 6 माइनस 8 करिएगा, एक एक अंक को काटिए, 6 माइनस 8 आएगा -2। अब ये -2 आया तो -2 और -6 करने जाइएगा, तो हम अलग नहीं लिख रहे हैं इसको, यहीं पर एक ही बार में साथ में काम करिएगा। 6 माइनस 8 करेंगे -2 और -6 और -6 होगा -8, -8 और -2 करेंगे तो -10, -8 और -2 करेंगे तो -10। अब ये निगेटिव नंबर है तो -10 ही आया, तो 10 में से 10 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। आप लिखिए यहाँ पर 0। 10 में से घटाए थे तो क्या करेंगे, -1 का यूज। 3 - 1 करेंगे तो बन के आएगा 2। अब 2 - 7 करेंगे तो -5, -5 और -3 तो -8, -8 और -2 तो होगा -10। -10 के लिए क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 0। 10 में से घटाए थे तो लिखेंगे यहाँ पर -1। अब 2 - 1 तो हो जाएगा 1। आंसर आपके सामने 100, 100 आपका आंसर है। नहीं समझ में आया फिर से समझिए एक बार। 6 मिनट के बाद कट जाएगा, दोबारा जुड़ जाइएगा। समझिए फिर से एक बार। यहाँ पर मान लीजिए लिख दिए 922 माइनस, सोचिए 367 माइनस 48 माइनस 99 माइनस 298 बराबर क्या होगा? यही क्वेश्चन अगर आपके हाथ में। यहाँ पर सोचिए आपके पास क्वेश्चन है कि 922 माइनस 367 माइनस 48 माइनस 99 माइनस 298 क्या होगा? यही क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको इस चारों को जोड़ लेते हैं। इस चारों को जोड़कर क्या करते हैं, तो 922 में से घटाते हैं, आपका आंसर हो जाता। अब एक्चुअल में ये दो स्टेप में जो काम करते हैं ना, कि पहला काम इस चारों संख्या को जोड़ने का, उसके बाद 922 में से घटाते तब हमारा आंसर बन के आता। हम क्या करेंगे उस चीज को समझिए, एक एक अंकों का यूज करिएगा। 2 - 7 करेंगे, 2 में से 7 घटाएंगे, -5, -5 और -8, -5 और -8, -13, -13 और -9, -22, -22 और -8 करेंगे तो -30 हो जाएगा। ध्यान से सोचिए, -30 आया, क्या करिएगा, 10 में से घटाएंगे फायदा नहीं, 20 में से घटाएंगे फायदा नहीं, 30 में से घटाएंगे तो 30 - 30 बराबर 0 हो जाएगा। आपको लिखना होगा यहाँ पर 0। 30 में से घटाए थे तो -3 का यूज, 10 में से घटाते थे -1 लिखते थे, 20 में से घटाते तो -2 का यूज करते, 30 में से घटाए तो -3 का यूज किए। अब क्या करिएगा सोचिए, 2 - 3 तो हो जाएगा -1, -1 और -6 ये हुआ -7, -7 और -4 -11, -11 और -9 हो गया -20, -20 और -9 हो गया -29, -29 आया। आपसे कहा कि या तो 0 लिखेंगे चाहे पॉजिटिव नंबर। क्या करेंगे, तो 30 में से घटाएंगे, 30 में से 29 जाएगा तो 1 लिखेंगे, 30 में से 29 जाएगा तो 1, 30 के लिए क्या करेंगे तो -3। अब सोचिए कि 9 - 3 करेंगे तो 6, अब 6 - 3 करेंगे तो 3, तो 3 का 3 लिख देंगे केवल, 310 आपका आंसर आएगा। यहाँ पर मन में आएगा आपके कि 30 से कैसे लेस किया, तो -30 आया ना, आपसे क्या बोला था
कि लेस करने के बाद आप या तो 0 लिख सकते हैं, चाहे कोई पॉजिटिव नंबर लिख सकते हैं। ये 2 आइटम लिखना है। नेगेटिव नंबर आएगा तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए 10 या 10 के मल्टीपल 10 या 10 के गुणज से घटाते हैं। 10 का गुणज क्या होगा? तो 10, 20, 30 के हिसाब से। तो अगर हम 10 से घटाते हैं, सोचिए 10 में से -30 करते, तब तो -20 होगा, फिर से नेगेटिव नंबर हो जाएगा। अगर 20 में से घटा दीजिएगा 30 को, तो 20 - 30 तो फिर से -10 बन जाएगा। तो नेगेटिव तो लिखना नहीं था हमको। तो 30 - 30 करेंगे तब 0 आएगा। आप बोलिए सर 40 में से घटाइए, तो लिखिए 40 घटाओ 30 करेंगे तो 10 आएगा, तो आपको 0 लिखना पड़ेगा। 10 में से 1 कैरी बनेगा, तो +1 कैरी है सोचिए। और यहाँ पर क्या करिएगा, 40 में से घटाइएगा तो -4 का यूज, तो +1 और -4 बराबर -3, तो इसलिए -3 लिख रहे थे। तो हम लोग 40 में से नहीं घटा के जब -30 आया तो 30 में से ही घटा लेते हैं कि 30 - 30 बराबर 0, चूंकि 0 तो लिखना था। 0 चाहे पॉजिटिव नंबर लिखना है, इसी बात को लेकर। क्लियर हो गया होगा?